अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, अंदरून लाहौर में अक्सर हम सुनते हैं और अक्सर मकामात हमने इन्वेस्टिगेट भी किए हैं और अक्सर हमें वहाँ से कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे साथ ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन लोग मजबूर होते हैं, वो घर नहीं छोड़ पाते। आज हम एक अंदरून लाहौर में एक ऐसी फैमिली के पास जा रहे हैं जहाँ पे हमें ख़ास तौर पर इन्वाइट किया गया और आप देख सकते हैं, मैं अभी बिल्कुल मेरे पीछे बादशाही मस्जिद है और ये अगर कैमरामैन दिखाए ये मीनार पाकिस्तान है। इसके इतराफ़ में क्योंकि अंदरून लाहौर जो है रीबिल्ड हुआ है, इसको बहुत बार रीबिल्ड किया गया है, काफ़ी हलाकतें भी यहाँ पे हुई हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पहले ज़माने में होती रही हैं, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कत्लो गारत की वजह से कि चीज़ हमारे घर में असरात हैं या बाकी मामलात में हैं। आज जिन फैमिली ने हमें इनवाइट किया उनके साथ भी ये मसला है। 8 से 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी वो फैमिली के पास गए। हमें ख़ास तौर पे आज उन्होंने स्पेशल कहा कि आमिर कादरी साहब को आज शो में लेकर आएँ साथ, और क्योंकि वो हर जगह थक चुके हैं, काफ़ी लोगों के पास जा चुके हैं, काफ़ी रूहानी स्कॉलर, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स भी देखे थे। आमिर कादरी साहब भी हमारे साथ होते हैं, तो आइए आमिर कादरी साहब से जानते हैं कि ये मामलात क्या हैं और किस तरह इसको हल कर सकते हैं। आमिर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टूर था अभी रिसेंटली, आप यूके, दुबई, बाकी जगह बाहर के ममालिक भी जाते जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग हेल्प आउट करें लोगों की। अच्छा आमिर साहब, अंदरून लाहौर का जब नाम आता है तो अंदरून लाहौर में हमेशा कोई ना कोई ये चीज़ें पाई जाती हैं, सुनने में आती हैं कि ये जगह पुरानी बनी है, ज़रा हॉन्टेड है, सेफ ज़्यादा है, फैमिलीज़ भी हमसे रब्ता करती हैं। तो अंदरून लाहौर में क्योंकि ये पुराना लाहौर है, इसमें और बाकी आप भी ऐसे केसेस करते रहते हैं, अंदरून लाहौर के केसेस और बाहर में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? पुराने लाहौर की आपने अक्सर देखा कि अंदरून कहते हैं, अंदरून के अंदर इतनी महलूक है, क्यों है? पुराने घर हैं, पुराने दौर के बने हुए ऐसे ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे मामला चलते हैं, एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। और नया जो है, नया लाहौर, जो लाहौर से अंदरून से बाहर चले जाएं, दूसरे एरियो में चले जाएं, जो जोहर टोनो हो गया, डिफेंस हो गया, जो बन चुके हैं, नए बन चुके हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी महलूकात का मौजूद हैं, लेकिन अंदरून की वो मुकाबला नहीं है, ये कह लें। ठीक है, सही है। मतलब यहाँ काफ़ी तादाद में चीज़ें पाई जाती हैं, तादाद में तकरीबन हर घर में हर घर में। कोई मतलब हम भी सुनते हैं नाज़रीन, ये आप लोग भी जानते होंगे जो हमें देख भी रहे हैं कि अंदरून लाहौर में ये है कि वो पुराने लोग बैठे हुए हैं और वो जगह पर छोड़ते भी नहीं है। वो कहते हैं मजबूर है, हमारी जगह, हमने इस इलाके से बाहर भी नहीं जाना। तो आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं अंदरून में हमें बुजुर्ग नजर आते हैं, हाँ, बुजुर्ग नजर आते हैं, हमें डायने नजर आती है, छतों के ऊपर ऐसे ही। लाल कपड़ों वाली कोई औरत फिरती नजर आती है, ऐसे ही, चादरें पहननी ऐसे ही, होती ऐसे ही। हैं, लिबास पहनना होता है, गोल्ड पहनना होता है, बिल्कुल। बेशुमार लोग में तकरीबन इस जगह की आपकी कहानियां अक्सर सुनते रहते हो। आमिर साहब, अभी हम उनकी जानिब चलते हैं और फिर बाकी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए आपको उन फैमिली की जानिब लेके चलते हैं, आइएगा। जी नाज़रीन, अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और उनसे जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा बताइएगा, कितने अरसे से आपके साथ ये मामला चल रहे हैं? क्या लगता है आपके साथ जादू है? क्या इश्यूज़ हैं, ज़रा बताइएगा। जी, हमें तकरीबन कोई 10 साल के करीब हो चुका है इन चीज़ों के साथ। तो बस ये है कि हमें कंफर्म है कि मतलब कि हमारे पे ना कुछ जादू वगैरह हुआ है। अच्छा। कोई बंदिश है या जादू है या असरात है, जो कुछ भी है, ठीक है, मगर ये चीज़ें हैं, ओके। चीज़ें जो सी है ना वो कंफर्म है हमारे ऊपर। क्योंकि पहले दिन से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर मैं जिस वक्त देखता हूँ ना, तो हमारे पे जो अल्लाह पाक ने हमें अरूज दिया हुआ था ना जी, अब वो समझ लें कि इस वक्त फ़कीरों वाला हिसाब है। ठीक है। तो बहुत सी जगहों पे गए हैं, बहुत सी कहाँ जगह, कहाँ गए हैं? फैसलाबाद, मुल्तान, ये पिंडी में वो शुफ वाली सरकार है। अच्छा, पुंगवाड़ी सरकार के पास भी गए। पटियाटा उन्होंने क्या आपको देखा, कितनी बार गए वहाँ? शुफ वाले के पास तकरीबन हम गए हैं कोई 3 दफ़ा, ठीक है, पूरी फैमिली।
ओके, बच्चों समेत जिनके अच्छा। ऊपर हाजिरी थी ना उनको भी साथ लेके गए हैं। हाजिरी की उन्होंने? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं हो ऐसा सकी? वहाँ पे कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो उसके बस बाद कहाँ गए? वो ये होता था कि काफ़ी वहाँ पे ना जलालत है, वेटिंग लिस्ट पे बिठा देते हैं, एग्जैक्टली जी। तो कई कई घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ता जी, है। बिल्कुल फिर वो ऐसा। आते हैं आके बस वो उन्हों की जो एक रस्म है वो बस वो फूक शूक मारी तो उसके बाद चले हाँ गए। ठीक है, फिर उसके बाद वो पटियाला शरीफ पे भी ठीक गए, है। पीर अजमत साहब वो होते तो हैं वहाँ। काफी मशहूर हैं कि जी हाजिरी करते हैं, सर वहाँ भी नहीं वो हुई? करते हैं हाजिरी, मगर वो वहाँ पे हम तकरीबन 2 दफ़ा गए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे हमारा ये तजर्बा था कि वो उनकी कुछ, मेरा ख्याल है कि मेरा एक जी, तजर्बा है, जी। मैं कंफर्म, कि उनकी कुछ अपनी ही चीज़ें जो उनसी है ना ओके, वो छोड़ी होती हैं, अच्छा ठीक है। क्योंकि वो हमारे बच्चों पे जो यहाँ पे चीज़ें आती थी ना वही चीज़ वहाँ पे भी आई है। हाँ, और उसने ये कहा जी कि आपके साथ ये कुछ ऐसे हुआ है, ठीक है, सही मगर वो सही, हल नहीं उन्होंने बताया। बेहतर, ठीक है, अगर हल उन्होंने बताया भी है तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी दुकानदारी लगाई हुई है, सही से, वो एक प्रिंटेड सा पेपर होता है, ठीक है। वो देते हैं जी कि जाएं आप वहाँ पे जाके ये चीज़ें खरीद लें, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, वो ऐसे उनका करें। अपना जो भी, ठीक है। अच्छा, मतलब वहाँ से भी आपको शिफा नहीं मिली? नहीं किसी का। आपने हमसे रब्ता किया, ठीक है, आज हम मौजूद हैं, आमिर कादरी साहब स्पेशल आज जी, हमारे जी, साथ हैं। वो- और थोड़ा सा मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं इनसे आपकी जी, वाइफ जी। से भी थोड़ा जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से मसले फेस हो रहे हैं, आपके साथ क्या मसले हैं, बच्चों के साथ क्या होता है, वो थोड़ा सा बताइएगा, और घर में क्या महसूस होता है? घर में बस यही महसूस होता है कि जैसे हमारे पीछे कोई चीज़ है, साए गुजरते हैं, ठीक है, या कभी इस तरह किचन में कोई बर्तन गिरा दिया उन्होंने, अच्छा, दिया गिरा दिया, चिमटा गिरा दिया ठीक नीचे, है, दरवाज़ा ठीक है। बंद कर दिया। अच्छा, अगर प्लीज़ मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दो हड्डियाँ, आई थिंक एक ऊंट की हड्डी है जी, और ये दूसरी, ये आपने गाय की। एंट्रेंस पे क्यों रखी है? ये बस किसी ने कहा कि ये आप रखें तो फिर आपके ऊपर जादू टूना नहीं होगा, वो भी नहीं होगा? नहीं, अच्छा, लेकिन वो देखें वो भी लगा हुआ है, नक्श भी लगा हुआ है, जी जी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है ना अब ये दिखाओ। नहीं, चीज़ें नहीं कंट्रोल में होती। ये आगे ये दिखाओ, ये नक्श भी लगा हुआ है। अच्छा, ये हड्डियाँ बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस पे, इस पे आमिर साहब से हम आगे ज़रूर जानेंगे कि ये क्या सही उन्होंने दी है। जी ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हम जी। गए हैं, जी, जहाँ पे भी हम गए हैं, हर बंदे ने जिस जिस तरह करके हमें कुछ वो इलाज की वो बताई है, हमने वही कोशिश की है। जी, जी। या कभी किसी ने बताया, या कभी किसी से सुना, या किसी यूट्यूब से कोई देख लिया, ठीक है। बस ये समझ ले के बाद टकरे मारी जा रही हैं। अच्छा, बच्चों के साथ हाजिरियाँ होती रही हैं क्या? शॉर्टली बताइएगा किस किस से? हाँ जी, बच्चों के साथ भी होती कितने रही बेटे है। हैं हाँ माशाल्लाह, जी, बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह अब 3 बेटे हैं तो ठीक है। एक बेटी है, ठीक, लेकिन जो छोटा बेटा है वो तो अब हुआ है ना 6 जी, साल का, ठीक लेकिन है। उससे पहले बच्चों पे हाजिरियाँ होती रही हैं, बेटे है। पे भी होती रही है, क्या बेटी डिमांड पे। करती है वो चीज़? बस डिमांड यही करती थी कि हम लोगों ने आपको जो है ना वो निस्तो नबूद कर देना है, आपको फर्श से लाके फर्श पे फेंक देना है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं छोड़ना ना, तो या आप मुझे मार देना है, कटोरा पकड़ के मांगोगे आप लोग, अच्छा ठीक फिर है, हम लोग आपका पीछा छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने मार देना, इसके ये जो अलमारी में कपड़े हैं ये फेंक दो, अब इसकी हमने जान ले लेनी है, इसको नहीं हम लोगों ने छोड़ना ना। ठीक है, ठीक है, तो जब चीज़ें फिर हाजिरी होती थी, फिर अगर हम लोग कोई कुरान नहीं पाक पढ़ते थे, हंसते थे, जी, ये जो मर्जी पढ़ लो तो हमें कोई असर नहीं होगा। अच्छा। फिर हम लोगों ने बीबियाँ पाकदा कोई पानी वगैरह भी छिड़काव करते थे, नहीं कुछ भी नहीं मतलब होता जो था। जो आप मेरे ख्याल से कर सकते थे, कोशिश आपने की है। पूरी जी अगर जी किसी जगह पे फर्क पड़ा ना, तो देखिए ये हस्तियाँ जो सी ने ये बहुत काबिल एहतराम है, जी, हमारी बीबी जी, पाकदा में जी। जो सी है ना, हमें उन पे बहुत ज़्यादा अंधा जी। यकीन है, और वो बारहक हैं, क्योंकि जी। हमें वहाँ से कभी चादर की सूरत में, कभी कोई तोहफा वगैरह मिलता था ना ठीक है। तबर्रे की सूरत में, जी जी, तो वो मैंने ला के अक्सर घर में रखा ठीक है, होता था। ठीक है। ये था कि जितनी मर्जी पढ़ाई पढ़ के अगर हम उनको फूकते थे ना, जी। तो किसी चीज़ का असर नहीं होता था। अच्छा। कहते हैं ना जी कि पढ़ाई पढ़ने से उनको तकलीफ होती है, ठीक है। मगर वो हंसते थे आगे से। ओके। मगर ये है कि वहाँ से जो हमें तबर्रे की सूरत में चादरें वगैरह मिलती थी ना, ठीक है, वो सिर्फ हम उनके ऊपर रखते थे, सही, फिर उसके बाद ना फौरन उनको तकलीफ होती थी, फिर वो गायब हो जाते ठीक है, थे। ठीक ये ज़रूर हुआ। जी, बेहतर, ठीक हो गया। उसके बाद जी, जो है ना वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं, अच्छा। हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, ठीक है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। फिर सही। उसके बाद उनको 10-15 मिनट बाद अगर होश आई है ना, उनसे पूछा, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता क्या ऐसा हो कुछ क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये सारे मामला आपके सामने हैं। आमिर कादरी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ऐसा मामला हो सकता है या कुछ वहम है। आमिर साहब आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आमिर साहब, खैरियत से? हम ठीक हैं। आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि सारे मामला आपने सुने इनकी ज़ुबानी भी, वही बात ऑन एंड ऑफ जब हम फैमिलीज़ के पास जाते हैं और वहाँ पे मसाइल वगैरह होते हैं। आमिर साहब, बात शुरू करने से पहले
अगर हम पीछे की जानिब चलें तो ये 2 अदद हड्डियां हैं। जी मैंने देख ली हैं। आमिर साहब, ये मोस्टली कहते हैं कि जन्नात की खुराक भी होती हैं, और काला जादू में जहाँ तक हमने सुना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बेहतर जानते हैं, काला जादू में हड्डी का, ऊंट की हड्डी का शायद इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? काले जादू में हर हड्डी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। हर गंदे बुरे जानवर की, ठीक है। तो ये घर में हड्डियां रखने का जो मकसद है ना, हाँ। जो कहा गया है, हाँ। कहा किसने? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। किसने कहा? जी। किसी पीर साहब ने कहा, ठीक है। किसी बुजुर्ग ने नहीं। नहीं कहा? ठीक ये है। वो लोग हैं जो आमिल हजरात हैं, जिन्होंने चिल्ले किए होते हैं, ओके। कुछ हासिल कर लिया, थोड़ा बहुत तो हो गया, ना ठीक है। हुआ तो वो बैठ के ठीक वो है। कर रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ अब आइए। जी, अब जी, चीज ये है कि हड्डी घर में रखने से जी, जी। अगर जादू का तोड़ होता है तो हर बंदा घर में हड्डी रख ले। हम्म हड्डियां रखने से क्योंकि घरों वैसे में घरों जादू में का गए तोड़ हैं, नहीं मोस्टली होता। नहीं होती। हाँ, दूसरी चीजें कोई रख दी, कोई नक्श रख दिया, आयत रख दी, समझ आती देखिए है। कुरान पाक की कोई भी आयत रखे, जी जी उसमें कुछ ना, अगर पूरा कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ा, हाँ। कोई फर्क पड़ेगा। जी, जी। क्योंकि इलाज भी कुरान पाक से, ऐसे ही ठीक जैसे है। सूरत नाज, सूरत फलक। जी। अब ये इन हड्डियों से जादू के तोड़ होने तो हर बंदा कर दे बैठ घर में। हम्म हड्डी की, वो ऊंट की हड्डी लाए, बकरे की हड्डी ले आए, कोई भी हड्डी ला के तो घर में रख ले, जी, जी। जादू का तोड़ हो जाए। ऐसे। फिर किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर साहब के पास जाने की, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक, ये ठीक। हड्डी ही काम कर रही ये है। कितने तो ऐसा अरसे से कुछ है? नहीं होता, हड्डियों के ऊपर जादू होता है। बकरा ईद से? अच्छा, ये किसने कहा था आपको? वैसे ही कोई यहाँ के ही थे कोई? आमिर माइक। हाँ। वैसे ही किसी ने कहा था कि ये आप घर, ऐसे कोई राह गुजरते तो नहीं आपसे कहना, बस जिनके पास जाते रहे हैं, इनके पास जाते रहे, जिन कोई अमल साहब या कोई। हाँ ये- जी, ये ठीक काफी नहीं है आमलों के वैसे। पास गए हैं, उन्होंने कहा जी आप ये भी रख लें, तो इसके साथ भी नहीं होता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसमें अच्छा उन्होंने भी पढ़ाइयाँ भी आपको दी होंगी। बहुत पढ़ाई है, बहुत ज्यादा। कितनी पढ़ाइयाँ करते रहे हैं? पारो या कहारो 11 पढ़ाइयाँ दिन कितनी बार उन्होंने कहा जी, एक बार पढ़ ले, इशा के बाद कितनी बार? तकरीबन 11,500 दफा ये लफ्ज पढ़े, फिर 11,000 दफा ये पढ़े। मेरा रिपीट करने का मकसद ये है कि हाँ। मैं पूछने का पूछने कितनी, कोई 300 बार कहते हो, कोई 11,000। नहीं नहीं, 11,500 पढ़ना है, 11 दिन कुछ पढ़नी है, कुछ 1 महीना पढ़नी है। अच्छा, अब मेरा डिपेंड करता है, पढ़ाइयों पे डिपेंड करता है। कोई पढ़ाई होती है 313 दफ़ा पढ़ने की, कोई पढ़ाई होती है 11,000 दफ़ा पढ़ने की, कुछ इस तरह, वो मतलब कि पढ़ाइयों पे डिपेंड होता है। और आप पढ़ते रहे हैं, बड़ी फर्क पड़ा? जी नहीं, नहीं पढ़ा। ठीक। मेरे पूछने का मकसद ये था कि देखें, जिस अल्लाह के बंदे ने जी जी इलाज करना है, ठीक है। गर्दमंद दीवाना होता है, जी जी मजबूर होता है, परेशान, जो परेशान लोग हैं ना, वो जाते हैं अपने मसले के हल के लिए डॉक्टर के Exactly. पास जाते हैं, मेडिकल में वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ऐसे ही, इसी तरह रूहानियत में भी रूहानी डॉक्टर जो होते हैं, इंसान जो परेशान होता है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू, सिफली जादू, कोई भी जादू चला हुआ जी। है, तो वो बंदा ढूंढता है, वो इंसान ढूंढता है जिससे Exactly. उसको शिफा मिल जाए, वो इस जान से, अपने अजाब से निकले। बिल्कुल। अब एक बंदा वो पहले परेशान है, तकलीफ में है, जब वो किसी के पास जाता है ना, वो 11,500 बार वो आपने पढ़ना है, जब उस पर बर्डन डाल देंगे ना, मुझे ये बताएं, 11,500 बार पढ़ने के बाद सारा दिन तो गुजर गया। हाँ, एक तो वो पहले परेशान, आसान नहीं होता, वो दूसरी भी, चीज है उसे सही पढ़ा नहीं जाना। जब उसे सही पढ़ा नहीं ना जाएगा तो वो होगा क्या, वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का जब टाइम देगा ना, वो आमल साहब या वो पीर साहब देंगे कि मैंने 3 महीने तक काम आपका हो जाएगा। जब वो 3 महीने पढ़ पढ़ के थक जाएंगे ना, वापस जाएंगे जी हमारे मसले का हल क्या, वो कहेंगे जी ये पढ़ा था, उन्होंने कहा हाँ नहीं पढ़ा, आपने सही नहीं पढ़ा, इसलिए आपका हाँ, मसले का exactly. हल नहीं हुआ। तो कहने का तो मतलब अच्छा, पूछने का आप मकसद सब, मेरा ये था। आप यहाँ पे अभी तो हम चेक करेंगे, पहले हम घर को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते ठीक हैं। है। आपको अभी हम तो प्रॉपर चेक करेंगे, फिर ही हम कोई बात कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जादू ही हो सकता है? देखें, मेरे जितना हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे जी, हैं, जी। हम जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मसला क्या है। मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा था रास्ते में, मैंने कहा यहाँ पे हाजिरी वाला ऐसा कोई सीन मामला नहीं, होगा। है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है। वो बोल के ऐसे जहाँ पे हाजिरी नहीं, किसी ने आज तक हाजिरी हुई। नहीं, बस एक बंदे ने करवाई थी, वो भी बड़े बेटे पे, वो भी वहाँ पे बड़ी उनका लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ, कुर्सियाँ उन्होंने तो चेहरे वगैरह तोड़ दी, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन नहीं हुई। इसके बाद आज तक कभी नहीं हुई। नहीं हो कभी भी नहीं हुई। नहीं, कभी भी नहीं हुई। जब भी होती है घर में ही होती है, आपस में ही हाँ होती जी, है। आपस में तो आपस में जो हाजिरी होती है ना, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझ ठीक है रहा हूँ, ठीक है। तो चीज है कि जब कोई चीज है ना, तो फिर वो हाजिर होनी चाहिए, और हर हाजिर होने वाली चीज जिन नहीं होता। नहीं होती, ठीक है। ये ज़हन में ठीक रख है। लें एक जी मिनट। जी जी अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है, बेशुमार, समझ से बाहर, जो हैवी किस्म की, बारीक किस्म की बोलने वाली मखलूक होती है,
वो जिन्नात में से होते हैं। और जब किसी घर में जिन्नात होंगे ना, जिन एक भी होगा ना, पूरे इलाके को पता होगा कि इस घर में जिन है। जिन है। तो ये वो महलूक है, महलूक होती है कुछ चीज़, महलूक वो होती है जो जादू के ज़रिए भेजी जाती है अगले का बेड़ागर करने के लिए, या वो महलूक होती है जो पहले से रहती है लेकिन वो महसूस कराती है, बोलती नहीं है, Exactly. आती नहीं है, ना हाजिर होती है। बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी हम आपकी इजाज़त से पहले घर को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, फिर आपके चेकिंग के वाले साथ हैं। आमिर साहब आइएगा। जी जी, हमें बस थोड़ा सा टाइम दीजिए साथ ही। अच्छा नाज़रीन, अभी आमिर साहब ये आप K2 मीटर पकड़ लीजिएगा। मैं नाज़रीन EMF मीटर में ऑन कर रहा हूँ और ओ ओ ओ ओ ये जनाब ये आप देखें ज़रा, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी हाँ जी, अब ये वो महलूक है जो नज़र तो नहीं आ रही, जी जी, अपना महसूस करा रही है। अली इधर आओ। इंसान के ऊपर जब आगे आगे आओ। जिस्म के ऊपर वो शोल्डर बारी कर देती है, सर पकड़ लेती है। ये दिखा। 24 घंटे यही हाल होता है, सर पकड़े। अच्छा ये आप देखें नाज़रीन के जैसे मैं नीचे करूँगा, ये देखें, ये आप देख रहे हैं भाईजान, रीडिंग जा रही है, ख़त्म हो रही है, खत्म हो गई। ठीक है। जी जी, और मैं जैसे ऊपर करने लगा हूँ, ये देखें, मतलब इस साइड पे इस साइड पे वो चीज़ मौजूद कोई एनर्जी मौजूद है। सही है। हम अंदर की तरफ चलते हैं। आइए अली, ओ ये देखें ज़्यादा हो रही है। ये आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये ब्लास्ट पे है। ओए होए होए होए। आमिर भाई ये देखें, माइक पे बोलिएगा। जी मैं देख रहा हूँ यहाँ तो स्पीड पकड़ ली है, ये स्लो ये देखें, यहाँ बंद है। इस साइड के ऊपर है हाँ इधर ही है। ये ओ माय गॉड, ये देखें किस तरह बंद हुई है, ये किस तरह बंद हुई है। थोड़ा सा ऊपर कर देखिए यहाँ पे, हाँ इधर भी है, ये देखें। ये अली दिखाओ। ये स्टोर है जी आपका। ये स्टोर है हमारा। इस कमरे में ना कुछ महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ें वगैरह है। होता है आपको? हाँ जी, हमें इस कमरे में महसूस होता है। ये देखो तो सही यार। बच्चे जब अकेले होते हैं ना तो बस समझने कि हमें, हाँ जी, जहाँ वो अकेले अकेले जहाँ पे होंगे ना, वहाँ पे ये चीज़ों का हमें महसूस हो जाता है कि जैसे ये चीज़ें ना इन्होंने इनको जकड़ा हो। ये आप देखें, जी जी, इसकी रीडिंग ब्लास्ट पे है, यहाँ भी आ गई आप। या दोनों मीटर्स पे देखें, K2 मीटर पे भी रीडिंग है। ये वाला जो सा कमरा है ना, ये अक्सर वो एक बच्चे के इस्तेमाल में होता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करता। बड़ा बेटा है आपका। हाँ जी, बड़ा। उफ 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 उफ। अली इधर आओ, आगे आओ। थोड़ा क्लोज माय गुडनेस, स्पीड दिखाओ। अल्लाह अकबर, ओए ओए ओए, टू मच। अल्लाह की मखलूक है, बता रही है मैं बहुत सारी हूँ इधर यहाँ पे। मैं यार ये पता, अब मुझे गेस करके बताएं, ये स्पीड कहाँ देखी थी आपने? काफ़ी जगह के हम गए हैं, लेकिन ये मैं इतनी बताता हूँ आपको। बहुत ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत ये reading है। ब्लास्ट हुआ था जब हम रेलवे क्वार्टरों में गए थे। हाँ उस तरफ, हाँ ठीक ये है? वो वाला रेलवे लाइन हाँ। पे ये वहाँ गए थे तो वहाँ पे ये स्पीड थी वहाँ बहुत रीडिंग है, मतलब हम जाते हैं ऐसी जगहों पे, ये आपके सामने है। जी, आपको क्या शो करवाती है? ये रीडिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये, ठीक है। ये शो करवा रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई गैर मरी मखलूक़ात एनर्जी है, मतलब कि एक ही सूरत में या काफ़ी ज़्यादा। जब एक हो तो इतनी ज़्यादा नहीं आती रीडिंग। जी ये देखें, यहाँ पे बंद हो रही है ये एक पे चला गया ये। जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नाइट विजन पे मैं जैसे ही पीछे करूँगा हमारे बीचों बीच कोई है। वो इधर ही है जो भी है। अब देखिए, ये देखें अब इस तरफ आ गई है वो। ये बैठ के भी इस्तेमाल जी वो देखें, यहाँ पे ये वाली बेड दिखाएं। अब मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही है। वो देखें। तो नाज़रीन, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अभी हमने अपने हाथ से छोड़ दिया इसको, ठीक है। ये उसके बावजूद रीडिंग्स दोनों मीटर्स पे आ रही हैं। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे
हमारे अलावा कोई इस बेड पे कोई मखलूक या कोई एनर्जी मौजूद है। और एक नहीं है, एक नहीं है, ज़्यादा नहीं है। है। उनका यहाँ पे मस्कन है, बसेरा है। मैं मुखातिब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं उनको भी मुखातिब करके कोई ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ करके करें, दरवाज़ा लाएं, वो मैं नहीं कर रहा खुद ही, ठीक है। रीडिंग्स से बताने का मकसद ये था कि आपको श्योरिटी हो जाए आपके साथ, जो आपका वहम नहीं था जो भी। जी माइक आगे करें। और बताना चाहता हूँ कि मुझे ना अक्सर कई दफ़ा ऐसे ही होता है, जैसे मैं बेड पे सोया होता हूँ हाँ जी। तो जैसे मुझे महसूस होता है कि मेरे बेड की ना चारों तरफ ना कोई चीज़ चल रही है, अच्छा, जिससे मुझे साफ महसूस होता है कि जैसे ना कोई पाँव रखते हैं ना, या जैसे जिस ठीक है, वक्त कुछ ठीक है। चलते हैं, हाँ, तो जैसे वो बेड में ऐसी पोजीशन होती है चलने वाली, मुझे कई दफ़ा ऐसे महसूस होता तो है। और मैं यही फिर मामला था एकदम ना, से मैं हाँ। जिस वक्त नींद से उठ जाता हूँ, मैं देखता हूँ आसपास में तो मुझे कुछ भी नहीं ऐसा ऐसे ही, महसूस ऐसे होता, ही। मगर मुझे साफ पता पता चलता लगता है। है। दबाव पड़ता है, यानी कि बेड के ऊपर दबाव, बेड के ऊपर ऊपर चढ़े तो पाँव ऊपर रखना कोई चढ़ा, देखिए ना, अगर मैं सोया हूँ मेरे ऊपर कोई चढ़ेगा बेड की साइडों हाँ, पे, हाँ। तो मुझे महसूस होता है कि जैसे ऊपर कोई चढ़ा हुआ ठीक है। है, बच्चा या कोई बड़ा, मुझे महसूस होता है तो ऐसी ये condition अच्छा आमिर साहब, अभी नाज़रीन हमने आपको इन्वेस्टिगेशन जो हम साथ साथ कर रहे हैं, प्रूफ्स दिखा रहे हैं कि वाकई कुछ मौजूद है। जैसे? अभी हम प्रोसीजर की जानब भी चल देंगे, उसमें भी देख लेंगे क्या है जो नहीं हम देख पा रहे। आइए दूसरा कमरा भी एक आधा देख लें, और फिर ये साथ ड्राइंग रूम है आपका। जी जी। ओके, अली आना। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम या हाफिज़ व अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये आप ये पहले देखें, थी? ये देखें आमिर हाँ, भाई, अभी आ गई। ये भजन ये देखें आप, मैंने यहाँ भी छोड़ दिया। ओ हो, अब इधर कोई सोफे पे जैसे कोई मौजूद है, ये आप देखें। मैं अक्सर यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, अच्छा अच्छा, यहीं पे बैठ तो वही ना मामला हैं आपके साथ घर में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नज़र भी फील भी होते हैं, साए वगैरह। तो ये रीडिंग दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है। आइए उस तरफ चलते हैं प्रोसीजर की जानिब, फिर बाकी मामला देखते हैं। आइए आइए। प्रोग्राम आसिफ जदा, प्रोग्राम आसिफ जदा। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं और इनको अब चेक करने लगे हैं, उस प्रोसीजर की जानिब चलने लगे हैं। देखते हैं कि इन पे जादू है या कोई और मामला है। जी आमिर साहब। दूसरी बात है आपको बिस्मिल्लाह पढ़े, दूसरी पढ़ना। जी उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आपने इसमें देखना है, कोई भी चीज़ बनती है सेंटर में राइट पे, कोई शक्ल, आप इसमें देखिएगा कुछ भी। हाँ जी, जी जी जी, बताइएगा कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी ये साइड पे है कुछ वाइट वाइट सा है, और उसमें ब्लैक कोई चीज़ है। ये पहले आप बता रहे, कोई शक्ल नजर आ रही है? वो अब शक्ल नहीं नज़र आ रही। शक्ल आगे चली गई है? हाँ जी। कोई इंसानी शक्ल थी? हाँ जी, इंसानी थी, बड़ा सा मुंह था उसका। आई थी, उसके बाद चली गई। जी। अभी ये साइड पे है जैसे कोई औरत और कोई मर्द जो है ना वो बैठा हुआ है। अच्छा, एक औरत और एक मर्द, या हाँ औरत या मर्द बैठा हुआ है? औरत है और मर्द है। राइट दो साइड पे? हैं। हाँ जी, ये मेरी राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, साइड यही पे। चीज़ है। एक औरत और एक मर्द है, जी। दोनों बैठे हुए हैं। हाँ जी। ऊपर राइट पे देख रहे हैं, कुछ बन रहा हाँ जी, ये है। जी जी, अच्छा, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बैठे हुए हैं जी?
जी। आपने सामने मुंह करके बैठे हैं या साइड पे फेस है इनके चेहरे, नहीं साइड पे है, या आपकी तरफ देख रहे हैं? नहीं साइड पे है मेरे साइड को। पे है। हाँ जी। औरत की एज कितनी की लगती है? औरत ने ब्लैक कलर का ना वो अबाया सा पहना हुआ है। अबाया, बुर्का कह लें, अबाया कह लें। हाँ जी। तो शक्ल इसकी जो लग रही है वो कितनी की एज की लग रही है? कितनी की उम्र की है होगी? काफी। अच्छा, इसने मास्क भी पहना हुआ है शायद, चेहरा मुझे लग रहा है जैसे इसने अपना छुपाया हुआ है। कितनी की एज की लग रही है ये? ये कोई है, ज्यादा एज की है, इतनी कम एज की नहीं है। ज्यादा ज्यादा तो फिर 100 साल भी होती है। नहीं है तकरीबन कोई यही 55-60। 50 और 60 के बीच में। हाँ जी। ठीक है। तो देखी देखी लगती है ये? आराम से देखें जरा कुछ सली से। अगर तो ये देखी देखी लगती है तो आपने सिर्फ इतना बताना, हाँ जी मैं इसको जानती हूँ। अगर देखी देखी लगती जी। है, जानती हैं आप इसको? हाँ जी। आपके करीबी अजीज हैं या दूर के हैं? करीबी है। करीबी। अच्छा ये जो साइड पे आ रहा है ना, जी जी। ये यहाँ पे भी है। अभी सेंटर में कुछ बन रहा है, वो देखें। दूसरा। जी जी अच्छा जी। जो ये राइट साइड पे ना कॉर्नर में ठीक है, क्या है ये गार्डन है अच्छा गार्डन है। और वो है ग्रिल लगी हुई है। ग्रिल लगी या गार्डन है? यहाँ पे कहाँ पे आपके नजदीक कोई ये गार्डन है? जी जी। अच्छा, ये गार्डन आपके घर के नजदीक है? हाँ जी। ठीक है। ये सेंटर में, हाँ जी, ये हाँ जी, ये क्या वाइट है? वाइट है कुछ। जी, इसको देखें जरा, क्या आपको लग रहा है? आप कुछ कहना चाहें भाई? नक्शा सा लग रहा है कोई। ठीक है। वाइट ही कोई जैसे राउंड में नहीं चीज कोई। हाँ, कोई तबीयत तो नहीं लगा? कोई भी क्लियर होंगी चीज़ें। हाँ जी, जैसे कुछ ना लिखा होता है, कोई नक्शा सा बना हुआ है, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है जैसे इसके ऊपर। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे अबे यहाँ ये, पे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये नीचे 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 क्या नीचे नीचे ये कुछ है। ये बच्चा नहीं है? ये हाँ जी, ये कुछ है। ये बच्चा है। क्या है जी ये? इसको देखें जरा सही से। वाइट वाइट कुछ है पहना हुआ किसी ने ना, वाइट कुछ पहना हुआ है। लबाद कपड़े पिशवार में पहनी है, कोई अबाया वाइट पहना हुआ है, क्या पहना हुआ लग रहा है कोई चीज वाइट है। जी देखें, नीचे कुछ है राइट पे जी, हम भी उधर ही। हाँ, जी हाँ मैं देख। हाँ जी, क्या लग रहा है बताइए? उसी साइड पे ही है। ये जो मैंने देखा ना वो गार्डन, जी जी। तो उसमें कोई बैठा हुआ है। गार्डन के अंदर कोई बैठा हुआ है? बेटा साइड पे हो जाए। अच्छा वो औरत मौजूद है जिसको आप जानती हैं? हाँ जी। अच्छा वो जो बंदा है औरत के साथ मौजूद है वो भी? अब सही नहीं नजर आ रहा, हम भी लाइट करें, लाइट नहीं है। लाइट करें, इससे क्या हुआ? हाँ अब आया, अब आया। अच्छा ठीक है। और हाँ बाकी साइड देख लें, यहाँ पे कुछ है? नहीं। उधर ही है, यहाँ चेक करें। कॉर्नर पे देखें। कुछ है यहाँ पे? नहीं, बस ऐसे जैसे रोड है और घर बने हुए हैं। अच्छा रोड लग रहा है और घर बने हुए हैं। ये घर कोई देखे देखे लगते हैं या वैसे ही महसूस? हाँ जी, देखे देखे। देखे देखे लगते हैं। कौन नीचे से है। एरिया के हैं ये? दे दे ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आया। तुसी देखी हो ना, वो देख रहे हैं पीछे। वो भी दूसरे फोन से देख रहे हैं, उनको सही नजर नहीं आएगा। ये जो घर बने हुए हैं आपके घर के नजदीक है या कोई पुराने वाले घर के हैं? नहीं नहीं, पुराने वाले घर में भी नहीं है, ये कोई और ही है। ठीक, अच्छा कोई और घर है? हाँ जी। जानते हैं आप इन घरों को? जी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। थोड़ा सा पीछे करो। इधर ना मुझे फील हुआ जैसे कोई बच्ची, और ये मैं क्योंकि यहाँ से देख रहा हूँ थोड़ा दूर से, मुझे ऐसा लग रहा ये है जो कोई जगह बच्ची मुझे है नजर आ छोटी। रही है ना यहाँ पे जो है, हाँ वो भी मुझे पता चल गया। ठीक है। जानते हैं आप? हाँ जी। ये जगह भी जानती हैं आप? जी। इस ओके। बच्चे को भी जानते हैं आप? बच्चा नहीं है ये, बड़ा है कोई? ये बड़ा है, औरत है। औरत वाइट है? वाइट औरत तो कपड़े ऊपर आ गई पहने है ना? हुए हैं। ये औरत है नीचे जो है। हाँ जी। इस औरत को भी जानते हैं आप? जी। पक्का जानते हैं आप? हाँ जी। अच्छा इस औरत को भी जानते हैं जो नीचे आई है? ये जो ऊपर औरत है इसको भी जानते हैं जो बड़ी उम्र की है? हाँ जी। ये वो अब औरतें हैं। लाइट जरा थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे ना आप।
ये वो औरतें हैं जिन्होंने आपके ऊपर जादू करवाया हुआ है, आपकी फैमिली के ऊपर। एक ये ऊपर आ गई, एक वो नीचे है जो गार्डन में बैठी है, और काफ़ी जगह इन्होंने पहचान भी ली है, और इस गार्डन को भी आप जानती हैं। हाँ जी औरत को भी जान गई हैं। जी। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको कह रहा हूँ और आप हाँ करते, आप मुझे बताएं कि- नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये साइड है, ठीक ये है, कॉर्नर वाला जो है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वाइट कपड़ों में खड़ी है, कड़िए जानती हैं आप इसको, देख रही है, हाँ जी, ठीक है, अंदर गार्डन की तरफ, ठीक है, इसको और भी ये जानती हैं। गार्डन है, ओके, ठीक हो गया। ठीक है। और ये जो दरमियान में है ना, ये जैसे कोई नक्शा नहीं है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। अच्छा, आपने कहा कि घर में आपके अक्सर हिंदी में कुछ लिखा जाता था दीवारों के ऊपर, जी इसी तरह की, इस तरह का तो नहीं कोई ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे, या महसूस हो रहा है आपको? नहीं उस टाइप का नहीं है? नहीं नहीं, उस टाइप का नहीं है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे घर है, आपने बताया ये रोड है, ये रोड है और आगे घर है। घर है, ये घरों को भी आप जानती हैं? हाँ जी। ठीक। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। सारा इन्होंने देख लिया, उनसे आप जानते हैं कि क्या ऐसे मामला है। ये प्लीज़ दीजिएगा। जी नाज़रीन, अभी हमने सारा आपको प्रोसीजर दिखाया आमिर साहब ने, और जो जो चीज़ें थी काफ़ी क्लियर मैंने भी देखी, सब ने देखी, और यकीनन आप लोगों ने भी क्लियर चीज़ें देखी। जिनके साथ ये सारे मामला थे उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। जी मोहतरमा, मुझे हमें बताइएगा कि उसमें आपने क्या क्या देखा? उसमें मैंने देखा है कि एकदम कोई ना शक्ल आई है आगे, ठीक है। जैसे कोई वो हिंदू नहीं होते जिन्होंने फ्रॉक पहना होता, बड़ी बड़ी उसकी मूछें हैं और दाढ़ी है और उसने ऊपर पगड़ी वगैरह रखी हुई है। ठीक है। वो एकदम दरमियान में ना ये साइड पे आया है, तो जैसे ही मैंने देखा है ना, तो एकदम वो गायब हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा है कि एक गार्डन है, उस साइड पे जो है ना वो दो औरतें हैं और एक मर्द है, तो वो ना कोई खुदाई करके ना तो उसमें कोई चीज ना रख रहे हैं। अच्छा। दबा रहे हैं। अच्छा, एकदम वो फिर एकदम से गायब हो गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे नजर आया है कि औरत जो है ना, एक औरत बैठी हुई है, उसने ब्लैक कलर का अबाया पहना हुआ है, ठीक है। और उसके साथ एक और बैठी हुई है। उनको आपने पहचान लिया? हाँ जी, मैंने पहचान आपके लिया। करीबी हैं? जी। ठीक है। ठीक है। फिर एक और मैंने देखा है कॉर्नर पे, जो लास्ट पे आई है ना, वो उन्होंने व्हाइट कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है, व्हाइट दुपट्टा है और व्हाइट ही बाल है। ठीक है। वो भी यूं झांक के ना तो गार्डन में देख रहे हैं। ओके। और एक साइड पे मुझे रोड नजर आया। वो भी यहाँ कहीं है, करीबी कहीं? हाँ जी, ठीक वो है। रोड जो है ना, वो इस तरह रोड पे जाके ना वो घर पूरा नजर आया है अच्छा। कि ये वाला घर है। आपने चला? हाँ जी, मैं जानती हूँ। जी, मैं सबको जानती जान हूँ। गई। ठीक है। आपने भी यकीनन साथ साथ सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ जी, मुझे कुछ चेहरे नज़र आए हैं ठीक है। जो कि बन रहे थे। हम्म। तो एक तो बहुत ही खौफनाक किस्म का चेहरा आया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो वो एकदम से गायब हो गया। बाकी ये था कि एक जो वाज़ेह क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी ना, वो ऐसे था जैसे कोई एक नक्शा बना हुआ है कि एक रोड है, वो आगे जाके ना जैसे वो नाइट विजन में ऊपर से कुछ ड्रोन कैमरे से लिया। हाँ जी, ड्रोन कैमरे पिक्चर ली थी, वो वाली बड़ी वाज़ेह एक क्लियर, वो मतलब कि सही। ठीक है। अच्छा जी एक जी। बात ये है कि दरमियान में एक आया है, वो जिस तरह कोई नक्शा नहीं होता, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, ठीक है। तवीज़ कोई टाइप या तावीज़ ठीक वगैरह है। लिखी ठीक हुई है। है, ठीक है वो भी लिखा हुआ जी, नजर। बेहतर। ठीक है आमिर साहब, आपसे जानेंगे, सारा आपके सामने मामला था। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने पहचान ली हैं जी। जिन्होंने मामला कराए हैं। इंसान को शक होता है, अपने इर्द गिर्द लोगों पे होता है, और वो शक जब रियलिटी में तब्दील होता है, वो ये देख के ही होती हैं चीज़ें। अब यकीनन आपको शक नहीं होगा, आपको तसल्ली होगी। आमिर साहब, वही बात है, जादू है, और जादू के ज़रिए मामला इन पे हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो चीज़ें नज़र आई हैं? देखें, बात वही जो आपने सारी दो लफ्ज़ों में बयान कर दी सारी बात। अब ये है कि ये जितने 10 बकौल इनके 10 साल से ये खुआर हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। तो सॉरी आपको कट करूंगा, आप एक जोड़े पुल में किसके पास गई थी? वो क्या नाम है उनका? डॉक्टर फरूख थे। अच्छा, उन्होंने क्या? उन्होंने बस वो उन्होंने हमें बुलाया था फ़ोन पे, कहते थे जी कि मेरी 5,000 रुपया फ़ीस है ना। ठीक है। तो वो 5,000 रुपये फ़ीस हमने उनको दी थी। उन्होंने भी सारा कुछ बताया था कि जी ये ऐसे है, ऐसे है। मगर वो अपनी दुकानदारी में शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा था जी कि मेरे पास ना एक गिद्दड़ सिंगी है,
वो आपको वो खरीदनी पड़ेगी, तो आपके ना सारे मसले मसाइल हल हो अच्छा। जाएंगे। मैंने कहा जी वो कितने की है? तो कह रहे थे जी कि आपके लिए मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में ना ओके। वो अरेंज करके मैं दे दूंगा। मैंने कहा जी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी होगी कि अगर मैं वो ले भी लूँ तो वो मतलब कि मेरे सारे मसाइल वगैरह हल कर देंगे। वो कहते हैं जी इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये गिदड़ सिंह एजेंसी है ना, इससे आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बगैर हल नहीं हो सकते, उसके बगैर नहीं मतलब नहीं हुआ, वो भी नहीं हो सका। यानी कि आप उनके पास गए थे अपने मसाइल हल करवाने के लिए कि एज ए उनको एज ए बुजुर्ग या पेशेंट बन के गया था, क्योंकि वो कह रहे थे जी कि मेरी 5,000 रुपया फीस है। मैंने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा है, हम तो इल्म वगैरह करते हैं, आप क्या करते हैं? वो कहते आप उनके पास गए थे जी जी, इसी मकसद के लिए कि उसका हल हो। इसी मतलब मकसद वहां से भी इनको हल नहीं हो पाया। इसी मकसद के हल के लिए गए थे। सारा उनको मुद्दा वगैरह बयान सही, किया था ठीक जी है। कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे ऐसे हालात है, ऐसे हालात है। तो वो फिर वो कह रहे थे जी कि आपको ये गिद्दड़ सिंह ले लेंगे ना तो इससे ना आपके मसले मसाइल सारे हल हो जाएंगे। फिर उन्होंने हमें निकाल के भी दी, बकायदा अपने पास उन्होंने रखी हुई है। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं अगर ये मैंने किसी के लिए रखी हुई है, अगर आप मुझे अरेंज कर देंगे ये मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा था कहने की बात ये है कि हर बंदे का वही बात है कि ये काफी अच्छा, ज्यादा 10 साल अच्छा, हो मुशारिफ, से अब बात जाके चलें ठीक काफी है, जगह गए हैं। दुनिया हर रंग का बंदा हर होता बंदे का है, अपना तरीका चले। कार क्या कहते हैं। हाँ। अच्छा चीज ये है कि बकौल इनके कि जी। 10 साल से ये मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं अपने हल के लिए, परेशानी में कोई इनको 11,000 बार पढ़ाई दे रहा है, पढ़ने दिन में बंदे की वैसी माता बढ़ जाती है पढ़ाई में पढ़ के 300 बार दे रहा है, मुख्तलिफ पढ़ाई कर करके थक गए। ठीक है पता नहीं चल रहा था है क्या। जी। कुछ कह रहे थे कि जादू है, कुछ कह रहे थे हाजिरी होती, जिन्नात हैं, या मुख्तलिफ कंडीशन में बता रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही थी है क्या। लेकिन ये पता था कोई जादू वादू का जादू हो रहा है। आपसे अभी हम शो को एंड करना चाह रहे हैं, जानना चाहेंगे देखने वालों के लिए भी, हम लोग भी मौजूद हैं, हमारे से आपको तसल्ली हुई, आपने हमें राब्ता किया, वो थोड़ा सा बताइएगा। मैंने काफ़ी आपके शोज़ वगैरह देखे जी, हैं आसिफ ज़ेदा जी। वो मैं काफ़ी इंस्पायर भी हुआ। कुछ शौक भी था कि आपसे मुलाकात का। वो स्पेशली वो आपका एक प्रोग्राम था कब्रिस्तान में ना, ठीक है। जो एक बुजुर्ग आपके पास आए थे, मियानी वो एकदम साहब। से मियानी साहब, जी, वो जी। फिर गायब हो गए थे। ठीक, जी जी। फिर वो उसके बाद फिर आमिर साहब के भी जी, जी। आपके प्रोग्राम में देखा है, इनकी वो एक बड़ी स्पेशल वो है वो पिक्चर बनाने वाली। जी। फिर हमें शौक पैदा हुआ, जिसकी वजह से फिर हमने आपसे कि राब्ता देखा किया जाए कि क्या देखा है। जाए ठीक है। कि हमारे ज़हन में जो कोई शक वगैरह था कि आया कि ये हमारे ज़हन में जो चीज़ें चल रही हैं आया कि वही हैं। वो फिर जी जब पिक्चर बनाते थे ना तो वो बड़ी मतलब कि एक वाज़ेह शक्ल नज़र आती जी, थी। जी। इसी वजह से फिर आप लोगों आज तसल्ली हुई आज आपको? तसल्ली हुई। आपको मैम आप भी थोड़ा बता दें, तसल्ली है आपको, चीजें हाँ आपने जी। देख ली हैं क्लियर? जी, कोई हमने पहले तो नहीं तो उसमें कुछ डाला? नहीं आपने खुद पहचान लिया उसमें? जी, मैंने ठीक सब है। कुछ पहचान लिया। पहले तो मैं सिर्फ सुनती थी ना, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देखा है सब ठीक हो कुछ, गया। जो कुछ भी होता हुआ सारा कुछ मेरी इंशाल्लाह आंखों में आमिर नजर साहब आया। इसका अब इलाज की जाने भी जाएंगे, वो भी आपको हम प्रोसीजर इंशाल्लाह, बताएंगे। नाज़रीन, आज इंशाल्लाह। का जो प्रोग्राम था वो आप लोगों के सामने था, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम लोग फैमिलीज़ की हेल्प करें। अगर हमें एक टास्क दिया गया, हम अगर एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी ना किसी बंदे ने वसीला बनना होता है। तो हमारा यही मिशन है कि हम लोगों की हेल्प आउट करें और उनके मसाइल हल करें जो किसी से नहीं हो पा रहे। तो फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम आसिफ ज़दा।